बीच जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है उसमें ट्रेंड के हिसाब से मामला जो जिसका गड़े उसको बचाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जरा देखिए किस तरीके से राजस्थान में बीजेपी शुरुआती ट्रेंड में 50 का आंकड़ा छूती हुई 85 विधानसभा सीटों में शुरुआती रुझान में राजस्थान में बीजेपी को बढ़त, मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझान में बीजेपी को बढ़त, 84 विधानसभा सीटों में बीजेपी 45, कांग्रेस 39, छत्तीसगढ़ देखिए आप किस तरीके से मामला बराबरी का चल रहा है, 20 पर कांग्रेस, बीजेपी 18 पर और तेलंगाना में कांग्रेस 15 पर आंकड़ा बदला है। राजस्थान में देखिए बीजेपी जिसने 50 का आंकड़ा छू लिया था वो घटा है, 47 पर आ गया है, कांग्रेस 36 पर बनी हुई है और अन्य के खाते में 6 जाते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि राजस्थान में बागियों की संख्या मानी जाती है 60 के आसपास। ऐसे में क्या अन्य क्या बागी खेल बिगाड़ेंगे, इस पर भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है। अभी बीजेपी ने शुरुआती रुझान में राजस्थान में जो आंकड़ा 50 पर छू लिया था वो घटा है, 47 पर आया है, कांग्रेस 36 पर है और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि महाकाल की कृपा किस पर होगी, ये बड़ा सवाल है। 2018 में कांग्रेस जादुई आंकड़े से पीछे रह गई थी, 114 पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार क्या होगा, महाकाल की कृपा किस पर? उज्जैन महाकाल कॉरिडोर और वहीं से अभी तक के जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, आपको दिखा देते हैं। मामला बेहद करीबी होता हुआ मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच, मतलब दावों का दंगल जिस तरीके का नेताओं के बीच रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में आंकड़ा टाई। मध्य प्रदेश में आपको बता दें 45 230 विधानसभा सीटों में से 90 के रुझान सामने हैं और 90 के रुझानों में बिल्कुल बराबरी पर कांग्रेस और बीजेपी है। कांग्रेस 45, बीजेपी 45, बिल्कुल नेक एंड नेक का मामला, टक्कर आर पार वाली कांग्रेस और बीजेपी के बीच। वो डाल पात वाली जो बात है वो चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, हर तरफ देखने के लिए मिल रही है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी कुछ लीड लेती हुई बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले। बिल्कुल, और काउंटिंग सेंटर से भी कुछ जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। कुछ आप कहना चाह रही थी, बजर बजाइए पहले तभी मैं आपके पास आऊंगा। आपको अखिलेश जी 2 बार बजर बजाया और इतने ज्यादा अपडेट है यहाँ पर कि बजर की आवाज बहुत मिक्स हो रही है। अरे हलचल बहुत तेज है ना, एबीपी न्यूज में सबसे तेज जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अपडेट है हमारे पास सिंगरौली का। ये देखिए एक रुझान जो सामने आया है, कांग्रेस आगे चल रही है, एक अपडेट ये है और एक अपडेट मेरे पास सतना का है जहाँ पर बीजेपी के गणेश सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं, सांसद हैं। अच्छा, लगता है श्रीलता भी कुछ बताएंगी। रुझान ये है कि 8 सीटों में 2 पर बीजेपी के बढ़त की इंडिकेशन मिल रहे हैं। सागर से 8 में 2 पर बीजेपी की बढ़त, 8 सीटों में 2 सीट पर बीजेपी की बढ़त। सागर जिले में 8 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें 2 पर बीजेपी की बढ़त है। आयुषी, हाँ आयुषी। अजमेर की 6 सीटों का रुझान अभी सामने आया है जिसमें 5 में बीजेपी आकाशवाणी सुन लेते हैं। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। राजस्थान लक्ष्मणगढ़ सीट और यहां से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो जीत का चौका लग सकता है लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा का। मुश्किल है, हो सकता है लुढ़क भी जाए, लेकिन फिलहाल शुरुआती बढ़त और ऐसे में आंकड़ा देख लीजिए किस तरीके से बदल रहा है। मध्य प्रदेश में तो मामला बिल्कुल टाई पर है, 45, राजस्थान में 46, 37 और इस बीच मध्य प्रदेश में नंबर बदला। मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब 46 पर पहुंच गई है, बीजेपी 44 पर है और ऐसे में साथ ही साथ जो दिग्गज अपनी अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं उनके बारे में भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। वसुंधरा राजे झालरा पाटन से, टोंक से सचिन पायलट और बड़ी खबर बजर। इस बीच कुछ जी बुरहानपुर देखिए 2 सीट्स हैं और ये बहुत दिलचस्प है, एक पर कांग्रेस रुझान में आगे चल रही है और एक पर बीजेपी रुझान में आगे चल रही है, 2 सीटों। मतलब यहाँ टाई होता दिख रहा मुकाबला। बिल्कुल, एक पर बीजेपी आगे, एक पर कांग्रेस आगे रुझान के मुताबिक। आपके पास भी कोई जानकारी आयुषी आ गई है? नागौर में देखिए, नागौर में भी कड़ा मुकाबला 3 सीटों में आ गया है सामने, जहां पर 2 में बीजेपी और 1 में कांग्रेस फिलहाल शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। तो ये आंकड़ा अभी नागौर का सामने आया है। अच्छा, नागौर में आप देख रहे हैं किस तरीके का रुझान मिल रहा है। तो पल पल बदलता हुआ ये सीटों का जो आंकड़ा है, काउंटिंग सेंटर से बुरहानपुर का शुरुआती रुझान सामने आया और साथ ही बड़ी बात, सतना गणेश सिंह जो है कुर्मी जाति के हैं, बीजेपी ने सांसद को उतारा चुनाव मैदान में, वो भी बढ़त बनाए हुए। बघेलखंड में फायदा मिलेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बघेलखंड में यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती है तो सारी थ्योरी को नकार दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।